उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skill fantasy, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नब्बे के दशक में दोस्त से दुश्मन बने दो बाहुबली एक बार फिर से आमने सामने हैं। जौनपुर से बसपा के टिकट पर भले ही श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ रही हो, लेकिन साथ धनंजय सिंह की दांव पर है। वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह के चिर प्रतिद्वंदी और भाजपा के खेमे में आए विधायक अभय सिंह का भी जौनपुर की राजनीति से नाता है। अभय सिंह के नाना राजकेसर सिंह कभी जौनपुर से बीजेपी के सांसद थे। अब इस नाते अभय सिंह भी भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के लिए प्रचार में है। ऐसे में एक तरफ धनंजय सिंह तो दूसरी तरफ अभय सिंह आमने सामने हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक साथ छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले अभय सिंह और धनंजय सिंह कभी एक ही सिक्के के दो पहलू थे, लेकिन आज नदी के दो अलग अलग किनारे हैं। 90 के दशक में दो दोस्त क्यों दुश्मन बन गए? आज क्यों धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी कह रही हैं कि उनके पति धनंजय सिंह की जान को खतरा है? दूसरी तरफ अभय सिंह कह रहे हैं कि धनंजय सिंह लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। दरअसल ये बात है साल 1991 की, जब लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति चरम पर थी। लखनऊ विश्वविद्यालय का दबदबा पूरे प्रदेश में फैला था। तभी एंट्री हुई जौनपुर से रिश्ता रखने वाले 3 लड़कों की। नाम थे धनंजय सिंह, अभय सिंह और अरुण उपाध्याय। धनंजय सिंह, अभय सिंह और अरुण उपाध्याय तीनों ऐसे दोस्त थे कि तिगड़ी लखनऊ विश्वविद्यालय में मशहूर हो गई। वर्चस्व बढ़ाने के लिए तय हुआ कि अरुण उपाध्याय को विश्वविद्यालय के महामंत्री का चुनाव लड़ाया जाए। 1994 में अरुण उपाध्याय को चुनाव लड़वाया गया, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन धनंजय सिंह और अभय सिंह का विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के तमाम आपराधिक मामलों में नाम आने लगा। धमक बढ़ने लगी। धमक ऐसी बढ़ी कि रेलवे के ठेकों पर एक छत्र राज करने वाले उस समय के माफिया अजीत सिंह को भी धनंजय अभय की जोड़ी ने चुनौती दे डाली। रेलवे के स्क्रैप के ठेकों में अजीत सिंह के साथ साथ अभय सिंह और धनंजय सिंह का भी कट लगने लगा। धीरे धीरे धनंजय सिंह और अभय सिंह की जोड़ी ने रेलवे के साथ साथ बीएसएनएल के ठेके लेके उनको मैनेज करना शुरू कर दिया। इसी बीच लखनऊ के रहने वाले और अभय सिंह के करीबी ठेकेदार मनीष सिंह को लखनऊ के इंदिरा नगर का एक बड़ा ठेका मिला। कहा जाता है कि धनंजय सिंह चाहते थे कि मनीष के इस करोड़ों के ठेके में उसका भी एक आदमी पार्टनर हो जाए, लेकिन अभय ने मना कर दिया और कह दिया कि मनीष अकेले काम करेगा, कोई पार्टनर नहीं होगा। अभय सिंह से करीबी के चलते मनबड़ हो चुके मनीष सिंह ने भी धनंजय सिंह के लोगों को बेरंग लौटा दिया। इसके बाद इंदिरा नगर में दिन दहाड़े साइट पर ही मनीष की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस हत्या के पीछे भी धनंजय सिंह का ही हाथ था। मनीष सिंह की हत्या से ही दोनों माफियाओं के बीच वसूली की रकम को लेकर टकराव शुरू हो गया। जनवरी 1996 में अभय सिंह एक पुराने मामले में जेल चला गया और उसके साथी धनंजय सिंह और केडी सिंह फरार हो गए। धनंजय सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम हुआ और फिर धनंजय सिंह के फेक एनकाउंटर की कहानी सामने आई। अभय सिंह जेल में था, लिहाजा उसके पास वही पैसा पहुंचता जो धनंजय सिंह चाहता, जबकि अभय सिंह के लोग बताते हैं कि धनंजय सिंह वसूली का एक बड़ा हिस्सा खुद रख रहा था और बेईमानी कर रहा था। लेकिन अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती में आया मनमुटाव उस समय दुश्मनी में तब्दील हो गया, जब फैजाबाद के सराय राशि के रहने वाले अभय सिंह के रिश्तेदार संतोष सिंह की हत्या कर दी गई। लंबे समय तक यूपी एसटीएफ में माफियाओं पर नकेल कसने वाले रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे ने बताया कि सराय राशि के संतोष सिंह की हत्या में अतीक अहमद के करीबी और मौजूदा समय में 5 लाख के नामी गुड्डू मुस्लिम की भी भूमिका थी, जिसे गुड्डू मुस्लिम ने एसटीएफ से पूछताछ में भी कबूला। गुड्डू मुस्लिम मूल रूप से जौनपुर का ही रहने वाला था, लिहाजा उसकी धनंजय सिंह से ज्यादा करीबी थी। धनंजय सिंह के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम अंबेडकर नगर के सत्येंद्र सिंह लंगड़ का भी बेहद करीबी था। सत्येंद्र सिंह लंगड़ इलाके के बड़े ठेकेदार थे। उनका अपना क्षत्रिय अफसरों, ठेकेदारों और माफियाओं का नेटवर्क था। बताया जा रहा है कि एक दिन अंबेडकर नगर से गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह के साथ उनकी मारुति कार में निकलता है, लेकिन जैसे ही कार सराय राशि पहुंचती है, गुड्डू मुस्लिम अचानक सत्येंद्र की गाड़ी से उतरकर पीछे चल रही संतोष सिंह की गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी 100 मीटर ही चल पाती है कि प्रकाश शुक्ला सत्येंद्र लंगड़ पर हमला कर देता है और सत्येंद्र की हत्या हो जाती है। कहा जाता है कि सत्येंद्र लंगड़ की हत्या संतोष सिंह के इशारे पर की गई। सत्येंद्र सिंह धनंजय सिंह का बेहद करीबी था, लिहाजा इस हत्या का बदला लेने की जिम्मेवारी गुड्डू मुस्लिम को दी गई। गुड्डू मुस्लिम ने संतोष सिंह से करीबी का फायदा उठाया। गुड्डू मुस्लिम जानता था कि संतोष सिंह के पास अपनी गाड़ी है, राइफल है और वो अपराध की दुनिया में चमक से प्रभावित है, लेकिन वो धनंजय और अभय सिंह के बीच अंदर खाने चल रहे मनमुटाव को नहीं जानता था। इसी का फायदा उठाकर गुड्डू मुस्लिम ने संतोष को बहाने से लखनऊ बुलाया। लखनऊ में एक प्रतिष्ठित परिवार के गेस्ट हाउस में रुकवाया।
रात में लखनऊ घुमाने के बहाने संतोष को कोल्ड ड्रिंक में जहर दे दिया गया। संतोष सिंह की मौत हो गई तो उसकी लाश सुल्तानपुर हाईवे पर फेंक दी गई ताकि हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके। इसी संतोष सिंह की हत्या के बाद अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच मनमुटाव खुली दुश्मनी में तब्दील हो गया। 1996 से साल 2000 तक अभय सिंह जेल में रहा तो वहीं धनंजय सिंह ने इस दौरान फरारी काटी। फेक एनकाउंटर की कहानी के बाद साल 2002 में धनंजय सिंह रारी सीट से विधायक होकर माननीय हो गए। राजनीति में किस्मत तो अभय सिंह ने भी आजमाई, लेकिन अभय सिंह चुनाव हार गए। धनंजय सिंह विधायक बन गए तो वहीं उन्होंने राजनीतिक कद का फायदा उठाया और अपना वर्चस्व बढ़ाते चले गए। वहीं दूसरी तरफ अभय सिंह खुलकर मुख्तार अंसारी के खेमे में शामिल हो गया। दोनों के बीच अदावत इतनी बड़ी कि हर बड़े हत्याकांड में धनंजय सिंह अभय सिंह का और अभय सिंह धनंजय सिंह का नाम लेने लगा। बसपा सरकार में हुए सीएमओ परिवार कल्याण विनोद आर्य हत्याकांड में भी अभय सिंह का नाम आया और अभय सिंह ने धनंजय सिंह की साजिश बताया। हालांकि बाद में सीबीआई ने अभय सिंह को क्लीन चिट दी। दोनों के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। 4 अक्टूबर 2002 को वाराणसी के टकसाल सिनेमा के पास धनंजय सिंह के काफिले पर उस वक्त हमला हुआ जब वो करीबी रामजी सिंह की पत्नी को एक अस्पताल में देखने जा रहे थे। रास्ते में सफारी और बुलेरो से हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें धनंजय सिंह और उनका गनर घायल हुए। इस मामले में धनंजय सिंह की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में अभय सिंह, संदीप सिंह, संजय रघुवंशी, सत्येंद्र सिंह बबलू समेत 6 लोग कुल नामजद किए गए। तो वहीं दूसरी तरफ साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली स्पेशल सेल की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर दिव्यांश शुक्ला को पकड़ा गया। दिव्यांश एनआईए की तरफ से गिरफ्तार विकास देवगढ़ का खास था और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर अभय सिंह की हत्या की फिराक में थे। यही वजह थी कि जौनपुर जेल से धनंजय सिंह को जब बरेली जेल शिफ्ट किया गया तो जौनपुर से बसपा प्रत्याशी और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने पति की जान का खतरा बताया। तो वहीं दूसरी तरफ अभय सिंह ने कहा कि धनंजय उत्तर भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन है, उसको लोगों से नहीं लोगों को उससे खतरा है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे करीबी है। अब एक बार फिर से अभय सिंह और धनंजय सिंह आमने सामने हैं। जौनपुर लोकसभा सीट पर एक तरफ धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ एसपी विधायक होकर बीजेपी खेमे में आ गए अभय सिंह अपने ननिहाल पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के लिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये कहानी थी उन दो दोस्तों की जिनकी दोस्ती पहले टकराव में बदलती है और टकराव से दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। ये कहानी थी धनंजय सिंह और अभय सिंह की। यूपी तक के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।